नबी की वजह से मदीना की परेशानियां। मदीना में दो तरह के मुसलमान थे। एक तो वो जो खुद अपनी जमीन, अपने मकान और अपने मालो दौलत के साथ रह रहे थे, जिन्हें कोई चिंता नहीं थी। ये लोग अंसारी थे और इनमें आपस में ही पीढ़ियों से ही बड़ी जोरदार दुश्मनी या नफरत भी चली आ रही थी, जिसका फायदा भी मोहम्मद साहब को बहुत खूब मिला, जो कि आगे बयान किया जाएगा। दूसरा गिरोह मुहाजिरों का था, जो उन सारी सुविधाओं से महरूम था और लुट पिट कर किसी न किसी तरह अल्लाह भरोसे मदीने पहुंच गया था। इनके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना था, न पेट पालने के लिए कोई काम, और ना सिरे से किसी किस्म का कोई माल था जिस पर उनकी कारोबारी अर्थव्यवस्था खड़ी हो सके। शुरुआती दौर में तो इनकी संख्या कम ही थी, लेकिन अब वक्त के साथ इनकी संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि मोहम्मद साहब ने यह ऐलान कर दिया था कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है मदीना आ जाए। अब मोहम्मद साहब मदीने के आसपास के कबीलों में घूम घूम कर उनको इस्लाम की दावत देते, या यूं कहें कि अपने साथ मिलकर लूटपाट का कारोबार करने का मौका दे रहे थे, जिसके चलते काफी भूखे नंगे लोग भी मदीना आकर रहने लगे। जिससे यह हुआ कि पहले मदीना में ना तो कोई बड़ी दौलत थी और ना ही कोई आमदनी का साधन था, जिसकी वजह से मदीने का आर्थिक संतुलन बिगड़ता गया। और इस तंगी तुर्सी में इस्लाम की वजह से मदीने का लगभग आर्थिक बहिष्कार यानी बॉयकॉट कर दिया गया, जिससे मदीने में आयात यानी इंपोर्ट बंद हो गया और वहां के हालात बहुत ज्यादा तंगोदस्त हो गए और लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो गए। पर मोहम्मद साहब, जो कि अभी भी ओस व खजरज और बनु नज्जार कबीले के मेहमान थे, उन पर इस तंग हाली का कोई असर ना पड़ा। मदीने के मुशरिकों में एक इंसान जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। ये एक ऐसा शख्स था जिसने बुआस की लड़ाई के बाद अपने आप को सरदार बनाने पर ओस और खजरज से बैत ले ली थी, यानी उनकी सहमति हासिल कर ली थी। हालांकि इससे पहले ये दोनों ही कबीले किसी के सरदार के फैसले से सहमत नहीं हुए थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार हो चुके थे ताकि उसको शाही ताज पहनाकर बाकायदा उसकी बादशाही का ऐलान कर दिया जाए। और उस इंसान को मदीने का बादशाह बनाने की तैयारी अभी पूरी हो ही चुकी थी कि अचानक मोहम्मद साहब की एंट्री मदीना में हो जाने पर ओस और खजरज ने अपना ये वायदा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से तोड़ दिया। जब ओस और खजरज ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को मोहम्मद साहब के वायदों और फायदों के बारे में बताया, तब वो भी मुसलमान हो गया और मोहम्मद साहब की बैत कर ली। इस शख्स के बारे में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आगे चलकर इस शख्स ने एक बहुत बड़ा इंसानियत का एग्जाम्पल मोहम्मद साहब की जिंदगी में पेश किया था, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। मदीना में तीसरा फिरका यहूदियों का था, जिन्होंने मोहम्मद साहब पर कभी एतबार नहीं किया और उन्हें झूठा नबी ही मानते रहे। मोहम्मद साहब ने उन लोगों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग अपनी इसराइली मान्यताओं पर और अपने पुराने दीन पर ही कायम रहे और उसी पर फक्र महसूस करते रहे। दरअसल मदीना के यहूदी मोहम्मद साहब के झूठ को पहले से जानते थे। मदीना के यहूदी नबी मोहम्मद का सच जानते थे, इसीलिए उनका इस्लाम ना कबूल करना तो लाजमी ही था। हालांकि मोहम्मद साहब के मदीना पहुंचने पर यहाँ के यहूदियों के मन में डर तो था ही। तबरी से ही पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने अरबियों का माल मुसलमानों को हलाल कर दिया, जिसके लिए एक आयत भी उतारी गई। अब क्योंकि वैसे भी उस वक्त में लूटमार होना आम बात थी, पर ज्यादातर लूटमार के शिकार ये यहूदी लोग ही हुआ करते थे, क्योंकि ये कारोबारी लोग थे। इसलिए इस तरह की आयत के बाद उनके मन में डर होना लाजमी था। जब मोहम्मद साहब ने खुले तौर पर एक आयत उतार दी, तब यहूदियों के एक कबीले बनु नजीर से एक इंसान जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था, जो कि सफिया के चाचा भी लगते थे, जो कि अपने कबीले के बहुत बड़े जहनी इंसान माने जाते थे, इन्होंने जाकर मोहम्मद साहब से अमन और रहम दिली की फरमाइश रखी, जिस पर मोहम्मद साहब ने उन्हें जवाब देते हुआ कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं और तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा होगा। दुनिया में फायदा मतलब माले गनीमत का फायदा और आखिरत में फायदा मतलब जन्नत का फायदा। अब्दुल्ला बिन सलाम ने मोहम्मद साहब की पेशकश सुनी और उसका दिमाग भी बदल गया और वो भी मोहम्मद साहब के साथ हो लिया और अपने ही लोगों से गद्दारी करते हुए उसने यहूदियों के कबीलों की राजदारी और कमजोरी मोहम्मद साहब को बता दी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।
इस बारे में हमें इब्ने हिशाम वॉल्यूम 1 पेज नंबर 518 और 19 में एक हदीस भी बताता है। सही बुखारी वॉल्यूम 1 पेज 459, 556, 561, जिसमें सफिया का जिक्र आता है। जब मोहम्मद साहब मदीने पहुंचे और वहां पर लोगों को दीन की दावत देनी शुरू की, तब वो लोगों को नई नई आयतें बताकर डराने लगे और लोगों को दीन में दाखिल कराने के लिए जन्नत का लालच देने लगे। और गली कूचों को ऊपर खड़े होकर ये नए नए मुसलमान मोहम्मद साहब की बताई हुई दकियानूसी और अलौकिक यानी चमत्कारी अल्लाह और उसकी जमीन यानी जन्नत के बारे में चिल्ला चिल्ला करके बताते थे। और इस तरह ये वहां के बाजार और कारोबार का माहौल खराब करते थे। जब यूं ही काफी वक्त गुजर गया और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया।